दोस्तों आप सभी को पुनः ITI टेक्निकल स्किल सिवान में स्वागत है। आइए इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के जो प्रश्न पत्र हुए हैं 22 मार्च 2022 के, उनके सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें स्टेयरकेस वायरिंग के सर्किट डायग्राम पूछा गया था, किस तरह से बनाना था। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या क्या चीज़ चाहिए, उसके हम चर्चा कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे हमको एक लैंप चाहिए हमें, और लैंप आपको जो भी लगाया जाता है आजकल सीढ़ी वायरिंग में, जो जिसको बोलते हैं सीढ़ी वायरिंग नॉर्मल बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे आपको कि एक लैंप चाहिए। तो लैंप जैसे आपको चाहिए कि जैसे आप देख लेंगे कि 10 वाट का या 15 वाट का, है ना, या 100 वाट का जो लाल वाला बल्ब होता है, ये वाला। इस तरह से आप कोई भी आप लगा सकते हैं अपने, है ना। जैसे मान लीजिए 30 वाट का भी आप लगा सकते हैं अपने रोशनी के हिसाब से जितने की ज़रूरत है। उसके बाद इसमें वायर चाहिए। तो वायर यहाँ पे जो यूज होता है आपको 1 mm, है ना, 1 mm का होगा, 1.25 mm का होगा, या इससे चलेंगे तो 0.75 का 0.25 mm का होगा। इतने सारे वायर में से कोई भी आप वायर यूज कर सकते हैं। दूसरे बात आपको आएगा इसमें स्विच चाहिए, है ना, स्विच की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो स्विच इसमें कौन सा चाहिए, तो इसमें आपको 2A स्विच कितने पीस चाहिए, तो 2 पीस चाहिए इसमें 2A स्विच। जहाँ पे आप बल्ब फिट करेंगे वहाँ पे आपको एक चाहिए, आपको होल्डर एक को चाहिए। उसके बाद आपको एक बोर्ड चाहिए जो कि 4/6 बोलते हैं, यानी कि 4x6 इंच बोलते हैं। इस तरह से 4/6 मॉडल का बोर्ड चाहिए, जहाँ पे इसको आप फिट करेंगे, या आप 4x4 का ही ले सकते हैं, ठीक है, जो भी बोर्ड चाहिए इस तरह से। तो इनके यूज करके आपको बनाना है। कई तरीके से आप कनेक्शन किए जाते हैं, तो यहाँ पे 2 मेथड हम आपको बताएंगे, जो कि पेपर में बताए हुए हैं, उसको आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लैंप लगा होगा, ठीक है, इस तरह से लैंप होगा और इसके डाउन किया गया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि एक मेन सप्लाई यहाँ से आएगी, और इसमें आपको जो 2A स्विच का प्रयोग किया गया होगा वो इस प्रकार से होगा। 2A स्विच एक आपको जहाँ सीढ़ी पे चढ़िएगा स्टेप ग्राउंड पे वहाँ, और फर्स्ट फ्लोर पे जाइएगा वहाँ पे आपको मिलेगा इस प्रकार से। तो ये आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके इसको क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, मतलब उसको दाबेंगे तो ऑफ हो जाएगा लैंप। और जैसे ग्राउंड से जाएंगे आप तो इसको पुश करेंगे बल्ब को तो जल जाएगा, बटन को पुश करेंगे तो बल्ब ये ब्लो हो जाएगा, ठीक है। ये बॉल आपको ब्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। अब इसको एक ब्रैकेट के अंदर इसे आपको दिखता है, इस तरह से बंद कर दीजिए इसको, ठीक है। अब इसके नीचे आप लिख लीजिए अपना स्विच, है ना, और ऊपर भी लिख दीजिए 2A, है ना, 2A स्विच 1, और यहीं लिख दीजिए 2। तो यहाँ पे 1 स्विच है और यहाँ पे 2 है। अब अगला कनेक्शन की बात आती है, कनेक्शन किस तरह से की जाती है उसको देखिए। एक तो डायरेक्टली आप इस दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, नीचे को और ऊपर को ऊपर से। नीचे वाले टर्मिनल को नीचे से और ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो आपका ये कनेक्शन हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इनपुट सप्लाई होगा जो कि आपको फेस होगा, और फेस ये स्विच से ऑन होकर जाएगा इसमें, और फिर यहाँ जाएगा। तो इसमें जाएगा तो कनेक्ट कहाँ से रहेगा, इसमें जाएगा तो यहाँ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। इससे कनेक्ट होकर यहाँ आएगा, फिर ऊपर की तरफ बल्ब के पास पहुँच जाएगा, और फिर यहाँ से न्यूट्रल आपको आएगा, यहाँ से न्यूट्रल। तो ये सर्किट पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दिया जाता है कि एसी सप्लाई कितना जी, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट पे आती है। तो ये एक सिस्टम ये है। दूसरा आपको देखेंगे कि दूसरी विधि में क्या होता है, ये इसको नीचे के ऊपर वाले टर्मिनल को नीचे के साथ और नीचे वाले को ऊपर के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। इस तरह से ओवरलैप करके वायर यहाँ ज्वाइन कर दी जाती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, मान लिया कि हमारा यहाँ पे स्विच को हम पुश किए, ये आपको डायरेक्ट से यहाँ आपको कनेक्ट किए, ऊपर रहेगा। आप देखते हैं सभी हमेशा क्या होता है, स्विच ऊपर होता है, तो जब इसको नीचे दाबिएगा तो ऑन हो जाएगा, ऑन होगा तो ये सप्लाई यहाँ से पहुँच के यहाँ जाएगा, और यहाँ से आउट होकर फिर क्या होगा, इसके साथ बाहर होकर बल्ब को जाएगा, बल्ब जाएगा। जब यहाँ पे पहुँचेगा इसको दाब दीजिएगा, नीचे दाब दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको डिसकनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो लाइट ऑफ हो जाएगा। उस कंडीशन में ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पॉइंट ओपन रहेगा, तो ये होगा। फिर जब वहाँ से नीचे उतरिएगा तो यहाँ इसको पुश कीजिएगा ऊपर की तरफ, बल्ब जल जाएगा, और फिर नीचे आकर ग्राउंड पे इसके पुश कीजिएगा तो ये ओपन कर देगा सर्किट, तो ये आपका बल्ब ब्लो मतलब होना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा सिस्टम कंट्रोलिंग चलता है। आप देख लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे, उम्मीद करते हैं।
ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेयर केस वायरिंग, वायरिंग डायग्राम। तो ये था आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी।